बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 8 का चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज को एंड करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज का हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट किया था। आज जो रिमेनिंग क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आज इसकी एक्सरसाइज को हम एंड करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज को हमने स्टार्ट किया था और एक्सरसाइज A, B और C के बारे में हमने बात की थी और मैंने डिटेल से आपको बताया था कि उसके अंदर आप जो आंसर है वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज D की। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कि आपको एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन दिया गया है और आपने इसका आंसर लिखना होता है थ्योरी के अंदर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे कुछ आंसर्स मैं आपको बताऊंगा जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद है स्पेसिफिक पेज नंबर के ऊपर, और कुछ के आंसर मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दूंगा। पहला क्वेश्चन है, राइट स्टेप वाइज हाउ HTML कोड कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ वेब पेज। स्टूडेंट्स, हमने अपने लेक्चर्स के अंदर ये काम करके देखा था। आप उस स्पेसिफिक लेक्चर को देखें तो ज्यादा बेहतर होगा और वहीं से आप जो आइडेंटिफाई करें कि इसका आंसर क्या होगा और उन स्टेप्स को अपने वर्ड्स में अपने पास लिख लीजिएगा। अदरवाइज आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर 65, 66 एंड 68 के ऊपर आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन अगेन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उससे रिलेटेड जो लेक्चर था उसको सुन के वहां से आंसर आइडेंटिफाई करें और अपने वर्ड्स में अपने पास लिख लीजिए ताकि आपको ज्यादा देर तक वो आंसर याद रह सके। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML। ऑर्डर लिस्ट के बारे में हम बहुत डिटेल के साथ बात कर चुके हैं और हमने इसकी एग्जांपल भी करके देखी थी लेक्चर्स के अंदर। अगेन टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 68 के ऊपर आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन रिकमेंड ये किया जाता है कि आप उससे रिलेटेड जो लेक्चर है उसको सुने, वहां से आंसर खुद आइडेंटिफाई करें और अपने वर्ड्स के अंदर अपने पास लिख लीजिए। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है और इसका आंसर अब फिर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर 3, डिस्क्राइब वन सिनेरियो अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज गिवन इन दिस चैप्टर वेयर नेस्टेड लिस्ट इज यूजफुल। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कहा गया कि नेस्टेड लिस्ट की हमने एग्जांपल की थी और एक सिनेरियो आपकी बुक में मौजूद था। यहाँ पे आपने उससे अपार्ट मीन उसके अलावा कोई और सिनेरियो जो वो आपने बताना है। यहाँ मैंने आपके रेफरेंस के लिए एक सिनेरियो का हिंट दे दिया, आपने इसको खुद अपने वर्ड्स के अंदर अब लिखना है। लाइक आप स्कूल्स के अंदर बुक यूज करते हैं, डिफरेंट बुक्स हैं आपके, डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश, उर्दू, कंप्यूटर, मैथ, डिफरेंट बुक्स हैं आपकी, और उन बुक्स के साथ साथ हर बुक के अंदर आपके डिफरेंट चैप्टर्स या टॉपिक्स मौजूद है। तो आप बुक की एक लिस्ट बना सकते हैं, उसके बाद उसके अंदर आप नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं उनके चैप्टर्स की भी। तो इस तरह आप जो नेस्टेड लिस्ट जो यूज कर सकते हैं, तो इसको आप यूज करके जरूर देखिएगा ताकि आपको क्लियर हो कि ये काम कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 एट्रीब्यूट्स ऑफ द इमेज टैग। इमेज टैग के जो हमारे एट्रीब्यूट्स जो हमने पढ़े थे लेक्चर्स के अंदर, उसमें से 4 जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके बारे में आपने जो यहाँ पे मेंशन करना है और आंसर में लिखना है। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 72 के ऊपर आपको इनकी डिटेल मिल जाएगी। आपके पास जितने भी टैग्स मौजूद हैं, जो इमेज के टैग आपके पास मौजूद है, उसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स आपके पास मौजूद हैं, उन एट्रीब्यूट्स को आप लोग यूज करें और उनमें से 4 एट्रीब्यूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन आप अपने वर्ड्स में अपने पास लिख सकते हैं। नंबर 5, डू द हेडर 1, हेडर 2 अप टू हेडर 6 टैग्स हैव एनी एट्रीब्यूट्स। पहली चीज के हेडिंग के जो आपके टैग्स होते हैं, क्या उनका कोई एट्रीब्यूट है? इफ यस, अगर है, व्हाट इज इट, वो क्या है, और व्हाट आर दे, अगर एक से ज्यादा है तो वो कौन कौन से है। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा हेडिंग के आपके टैग्स जो होते हैं उनके एट्रीब्यूट सिर्फ एक होते हैं, दैट इज अलाइन। आपके इमेज के टैग के एट्रीब्यूट ज्यादा होते हैं, लेकिन हेडिंग के टैग के सिर्फ अलाइन जो एट्रीब्यूट है आपका, आप अलाइन लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं। तो ये आपका सिर्फ एक एट्रीब्यूट होता है अलाइन का, इसको आपने याद रखना है। तो स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपने उनके फिर आंसर आइडेंटिफाई करने होते हैं। लेकिन रिकमेंड मैं ये करूंगा कि आप इन आंसर्स को अपने जो स्पेसिफिक लेक्चर्स है वहां से लें और वहां से देखें कि इन क्वेश्चंस के अगेंस्ट हमने जो इन्फॉर्मेशन ली थी, जो कॉन्सेप्ट लिया था, उस कॉन्सेप्ट को बेस बनाते हुए आंसर खुद आइडेंटिफाई करें और अपने वर्ड्स में अपने पास लिखें ताकि आपको एग्जाम तक ये आंसर्स याद रहे और आप कंफ्यूज ना हो। अब स्टूडेंट, बात करते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो कौन सी है और उसके क्वेश्चंस के हम आंसर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो एक्सरसाइज F। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज F आपकी जो बुक की है वो है एक क्विज। क्विज का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट अवेलेबल है और इसके आगे एक आपको ब्लैंक स्पेस नजर आ रही है। आपने इस क्विज के अंदर इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट जो भी आंसर आता है वो आपने यहाँ मेंशन करना है। लेकिन ये आंसर आपने कहाँ से मेंशन करना है या कहाँ से आपने गेट करना है, आपकी बुक के अंदर एक पजल बना हुआ है। मीन आपके रोज एंड कॉलम्स के अंदर एक आपको पजल शो हो रहा है।
वो स्टूडेंट वो पजल आपने बुक से देखना है और वहाँ पे आपने उसको आइडेंटिफाई ज़रूर करना है कि वो क्या चीज़ है। यहाँ पे आपको मैं वो चीज़ नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पे आपको सिर्फ मैं सोल्यूशन दूंगा। आपने इस सोल्यूशन को अपनी बुक पे जो पजल मौजूद है वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे ये आंसर मौजूद है, और फिर उसको आप खुद से जो लिख लीजिएगा अपने पास कि कहाँ पे वो मौजूद है, और वहाँ से आप फिर इजीली जो उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो नंबर 1 इज हाइट एंड विड्थ ऑफ द इमेज शुड बी मेजर्ड इन डैश। अब हाइट और विड्थ आपकी इमेज की जो वो मेजर्ड किस में होती है? आपके आंसर्स में बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो आपके पजल के अंदर, जो आपकी बुक के अंदर पजल मौजूद है, उसके अंदर जो आंसर है आपने वो लिखना है। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका आंसर आएगा पिक्सेल्स। पिक्सेल्स, तो ये आपने आंसर में लिखना है। अब पिक्सेल्स को आप अपने जो क्वेश्चन के अंदर जो आपका पजल मौजूद है उस पजल में देखिए कहाँ पे पिक्सेल्स मौजूद है, और फिर उसको जो आइडेंटिफाई करें। और फ्रेंड्स, इसको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका भी होता है कि आप देखेंगे आपके जो रोज एंड कॉलम्स के जो लेटर मेंशन है वहाँ पे पी किस किस जगह पे है। अब जहाँ जहाँ पी मौजूद है आप वहाँ से देखना शुरू करें। पी के राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, अपर और उसके डायगोनल और बॉटम हर साइड पे देखें कि आई कहाँ पे मौजूद है, और जिससे भी आपका पिक्सेल्स कंप्लीट होता है आप उस साइड पे फिर उसको जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये आपका पिक्सेल वर्ड है। नंबर 2, लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस। और फ्रेंड्स, वेब पेज क्रिएट करने के लैंग्वेज HTML तो हमने पढ़ा है, लेकिन आपके जो पजल है उसके अंदर जावा लैंग्वेज को लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपने आंसर में लिखना है जावा, दैट इज JAVA। नंबर 3, इन HTML M stands for H hyper text markup language। सो M stands for markup, तो यहाँ पे आप लिख देंगे मार्कअप, मार्क अप। नंबर 4, दिस कंटेन्स ऑल द विजिबल कंटेंट्स ऑफ ए वेब पेज। ऐसी कौन सी चीज़ है जो तमाम जो आपके वेब पेज के कंटेंट्स होते हैं वो आपको शो करवाते हैं। मीन आप तमाम हर चीज़ उसके अंदर लिखते हो, जो भी आपने वेब पेज के अंदर शो करवाने होते हैं कंटेंट्स, वो आप उस टैग के अंदर बेसिकली लिखते हो। आपको पता है HTML के अंदर आप टैग्स ही यूज़ करते हो, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर में कुछ स्पेसिफिक टैग आएगा। तो याद रखिएगा वो कौन सा टैग है, वो आपका बॉडी का टैग होता है। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, बॉडी का आपका जो टैग है उसके अंदर ये काम होता है। नंबर 5, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ टैग्स। 6 टाइप ऑफ टैग्स किसकी है? आपके हेडिंग का जो टैग होता है उसकी 6 टाइप्स होती है। तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं हेडिंग। हेडिंग मीन H1, H2, H3, H4, H5 और H6। नंबर 6, एन इमेज फॉर्मेट। एक इमेज फॉर्मेट के बारे में कहा गया जो आपके पजल के अंदर मौजूद है, जो लिखा हुआ है। तो इमेज फॉर्मेट कौन सा है वहां पे? JPEG, जिसको हम JPEG भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास सोल्यूशन मौजूद है। आप इस सोल्यूशन को अपने जो पजल है बुक के अंदर मौजूद है वहां से आइडेंटिफाई करें और हाईलाइट कर लें कहाँ पे ये आंसर्स मौजूद हैं। तो इस तरह आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर था वो चैप्टर नंबर 5 का इनफैक्ट लास्ट लेक्चर था। हमने एक्सरसाइज को एंड कर दिया आज। स्टूडेंट्स, होपफुली ये पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा, और आज का लेक्चर भी होपफुली आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।